Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to discuss your chapter number 13 sound. Okay, and today I am going to start one of the activity to demonstrate that water is a more efficient medium for transmissions of sound compared to air. ठीक है कि जो वाटर है ज़्यादा एफिशिएंट है साउंड ट्रांसमिशंस में अगर एयर से उसका कंपेयर कराया जाए। ठीक है, सो आपको क्या करना है, मटेरियल्स में 2 बैलून्स लेने हैं, रिस्ट वॉच लेना है और वाटर लेना है। ओके, मेथड, ब्लो अ बैलून, फुला लेंगे, होल्ड दी बैलून्स नेक्स्ट टू योर एयर। ठीक है, अपने कानों के पास लाके अपने कानों पे होल्ड करेंगे। ठीक है, also hold a watch on the other side of the balloon. Can you hear the watch ticking? मतलब वो टिक 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 करता है। Repeat the same process this time by filling up the balloon with water. अब वाटर को क्या कर दें, बैलून में वाटर फिल कर दें। ठीक है, पहले गुब्बारे के पीछे हमने करके वॉच रखी थी, टिक टिक की आवाज सुन रहे थे, अब वाटर फिल किया है। ऑब्जर्वेशन, द टिकिंग साउंड ऑफ वॉच इज हेयर्ड मोर क्लियरली थ्रू वाटर देन थ्रू एयर। ठीक है, एयर के कंपेरिजन में वाटर का जो टिकिंग है वो हमको ज़्यादा क्लियर सुनाई देगी। कंक्लूजन, दिस एक्टिविटी इंडिकेट्स दैट लिक्विड इज एन एफिशिएंट मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड देन एयर। ओके, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पर, ये आपके होमवर्क हो जाएंगे। ओके, डिफाइन वाइब्रेशन, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स, नेम द मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स फास्टर। ओके, तो सबसे पहले आप इसको करेंगे, फिर नहीं होगा तो हम आपको डिस्कस कर लेंगे। 17-12 मैंने देखिए डेट भी डाल दी आज की। ओके, सो ये आपका हो जाएगा होमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक इज सम कॉमन टर्म्स यूज्ड इन साउंड। ठीक है, कुछ कॉमन टर्म्स हैं जिसमें साउंड यूज होता है। सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन earlier क्लासेस, ठीक है, अबाउट ऑसिलेटरी मोशन। लेट्स रिकॉल इन क्विकली बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके, आप पिछले क्लास में ऑसिलेटरी मोशंस तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब आपका यहाँ से आता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, so amplitude is the maximum displacement of a vibrating body from its mean position is called its amplitude. suppose that ये एक वायर है, वायर के थ्रू समझा रहे हैं और ये अपने हाईएस्ट एम्पलीट्यूड तक, सपोज दैट यहाँ तक कोई साउंड है, ग्राफ में यहाँ तक जितना एम्पलीट्यूड से हाई होगा, ठीक है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। कोई वाइब्रेटिंग करती हुई बॉडी है सपोज दैट, और वो मैक्सिमम अपनी मेन पोजीशन से जितना ऊपर जाएगा या नीचे अप डाउनवर्ड्स जाएगा, वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, ये इसका मेन पोजीशन है, इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। इफ अ स्टेशनरी बॉडी इज struck slowly, if a stationary body is struck slowly or with less force, ठीक है, it is has less amplitude। ठीक है, इसमें लेस एम्पलीट्यूड होगा अगर कोई स्टेशनरी बॉडी को स्ट्रक कराएं स्लोली और लेस फोर्स के साथ। हाउएवर इफ द सेम बॉडी इज स्ट्रक्ड हार्ड, अगर हार्ड स्ट्रक करा दें, इट हैज़ अ लार्ज एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसमें ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। सपोज दैट ये कोई स्टेशनरी बॉडी, इसमें हमने हल्का सा क्लिक किया, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ, लेकिन हम इसको ज़्यादा तेज़ी से अगर कर देंगे तो इस पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा मतलब वॉइस साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। कि सपोज दैट ये कोई वाइब्रेट कर रही बॉडी और 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशंस करेगी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर एफ। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को किससे मेजर्ड किया जाता है?
हर्ट्ज से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इंपॉर्टेंट भी नोट कर दीजिएगा। इफ अ बॉडी मेक्स 20 ऑसिलेशंस इन अ सेकेंड, सपोज दैट कोई बॉडी 20 ऑसिलेशंस कर रही है, अपनी मीन पोजीशन से 20 टाइम्स इधर उधर हो रही है इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में, वी कैन से दैट इट्स फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज। अगेन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टर्निंग fork is 250 hertz, it means it produces 250 vibrations in 1 second. Okay, bigger units of frequency are kilohertz, khz and megahertz. Okay, 1 kilohertz is equals to 1000 hertz and 1 megahertz is equals to 1 lakh 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh hertz. Okay, so time period, the time taken by a vibrating body to complete one oscillation, एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लेती है, सपोज दैट ये अपनी मीन पोजीशन से वन साइड गई और फिर अनदर साइड गई, ठीक, और फिर वापस अपनी मीन पोजीशंस पे आने में सब मीन्स जिस हमने पोजीशंस पे आके उसको छोड़ा था तो पहले ऊपर जाए, फिर अपनी मीन पोजीशन से आके फिर नीचे जहाँ से स्टार्ट किया, तो उतना अगर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगी, इट इज कॉल्ड और वाइब्रेशंस इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, सपोज दैट कोई रबर बैंड है, उसको हमने स्टक करके नीचे स्ट्रेच करके नीचे लाए और उसको छोड़ेंगे, तो ये वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी मीन पोजीशन से क्या करेगी, वाइब्रेटिंग बॉडी दोनों साइड, अब तो मीन अपनी मीन पोजीशन जब छोड़ेंगे तो अपनी मीन पोजीशन पे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे जाएगी, फिर अपनी ये मीन पोजीशन पे देगी जहाँ से मैंने छोड़ा था, फिर यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक वापस आने में जितना उसको टाइम लगेगा इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाई द लेटर टी। The time taken to complete one vibrations is its time period t. T is equals to 1 upon f. Time period means time period is equals to 1 upon frequency. Okay, so आज तक का टॉपिक जो है हम यहीं तक रखते हैं अपना 17-12 ओके, सो बाय टेक केयर और रेगुलर क्लास लेते रहिए। क्लास 8 का तो बहुत ही क्या बताएं बेटा, बहुत होशियार बच्चे हैं।